नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर, जिसमें मैथ्स का ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब सरल ब्याज। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट को अपन समझते हैं, मतलब सरल ब्याज क्या होता है। सरल ब्याज एक ऐसा ब्याज, कोई राशि अपने को उधार दी जाती है, किस दर पे राशि अपने को उधार दी जाती है, उस राशि पे अपन कितने समय बाद में उस राशि पे कुछ पैसे अपन बढ़ा के देते हैं। तो अगर सेम राशि अगर अपनी बढ़ रही है तो उसको अपन, जैसे उसने बोला कि मैं तेरे से सरल ब्याज के पे उधार दिए और उसके हिसाब से पैसे लूँगा। तो इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है सरल ब्याज में। एक तो क्या होता है कि किसी फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है, भाई 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है, जितने साल के लिए भी ये दिया जाता है ना, उसके बाद में क्या होता है, ये क्या होता है, हर साल समान उससे बढ़ता है। मतलब जैसे इस बार 1000 रुपये बढ़ा तो अगली बार भी 1000 रुपये बढ़ेगा, उसके बाद में 1000 रुपये बढ़ेगा। तो मतलब ये समान उससे बढ़ जाता है, समान रुपये में बढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप इसमें नोट रख सकते हैं। ठीक है, एक तो एक निश्चित समय के लिए दी जाती है, 2 3 4 साल 5 साल 6 साल, और समान इससे ये बढ़ता है। ठीक है, समान दर से ये बढ़ता है। देखो, सरल ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अब मैं एक बार पूरा नहीं लिखूंगा, एक बार और लिख दे रहा हूँ बस। सरल ब्याज, इसको मैं शॉर्ट में लिखा करूंगा सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है आपका, पी मतलब मूलधन, टी मतलब टाइम, आर मतलब दर बटावा 100। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है सरल ब्याज निकालने का। ये यहां से अपन ने सरल ब्याज निकाल लिया। सरल ब्याज निकाल के और अगर उसको अपन मूलधन में जोड़ लेते हैं, ये सब जगह सेम ही होता है, उसको बोलते हैं अपन मिश्र धन। मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और आगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी माना मूलधन। तो ये राशि क्या होती है आपकी, मिश्र धन होती है, सरल ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिश्र धन। तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये खाली इस फॉर्मूले से आपका सरल ब्याज निकलेगा, इससे आपका मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को इधर उधर चेंज करके वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मूलधन दे दिया और दर दे दी और टाइम आपसे पूछ लिया, तो सरल ब्याज भी दे रखा है उन्होंने, तो आप इसको इधर उधर पक्षांतरण करके, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके नीचे लाके आप इसको निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपसे सरल ब्याज पूछा होता है तो आप इससे सरल ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल आपको पी मतलब मूलधन आपको दे रखा है 500 रुपये। 500 रुपये एक मूलधन पे, दर आपको दे दी इन्होंने 10% और टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष। इसके लिए अपन से पूछ रहा है किसका, सरल ब्याज निकालो। एक तो सरल ब्याज निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, और एक पूछ लिया आपसे मिश्र धन को अपन ए बोलते हैं। ठीक है, तो एक मिश्र धन निकाल दो, दोनों अपन से इसमें पूछ लिया एग्जाम में। ठीक है, आपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी गुणा में टी गुणा में आर बटावा 100। ठीक है, अपने पास सारी वैल्यू दी हुई है, उससे अपन इसको निकाल लेते हैं। देखो, पी है आपके पास 500 गुणा टी आपको क्या दे रखा है 2 वर्ष, और दर क्या दे रखी है आपको 10%। ठीक है, बटावा 100। ये 100 लिखना नहीं भूले, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 मतलब 100 रुपये आपको क्या देने पड़ेंगे, ब्याज के देने पड़ेंगे। अगर आप 500 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेते हैं तो आपको 100 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, एक मिश्र धन भी पूछा हुआ है, मिश्र धन, इसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, अमाउंट, तो ये क्या हो गया, क्या होता है सरल, एक तो मूलधन 500 था प्लस ब्याज, मतलब 600 रुपये आपको 2 साल बाद में क्या करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे। अगर आपने 500 रुपये उधार लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो आप ये इसी क्वेश्चन को आप क्या पूछते हैं, अगर आपको यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ब्याज दे दिया उन्होंने 100 रुपये सपोज करो। ठीक है, इसको आगे लिख दे रहा हूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने आपको दे दिया 100 रुपये, मूलधन आपको दे दिया उन्होंने 500 रुपये, टाइम दे दिया उन्होंने 2 वर्ष। तो अब अपने को क्या निकालना है इसमें,
दर निकालनी है, मतलब आर आपको निकालनी है। तो अपने को एक ही फॉर्मूला ध्यान है, एक ही फॉर्मूला जानता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा में टी गुणा में आर बटावा 100। बस इस फॉर्मूले के अलावा मेरे को कोई पता नहीं है। 500 टाइम 2 वर्ष दे रखा है, आर आपको निकालना है, आर को आर का ऐसे कैसे रहने दो, ये 100 इधर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 जो आपको दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब देखो आर निकालना है, तो आर बराबर 100 बटावा 5 दूनी 10, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब 10%। क्यों? क्योंकि ब्याज अगर 100 रुपये तो दर को 10% आना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी अपन यही करा था। तो आप इसको इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का खाली एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे अपन, इस फॉर्मूले के अपने को बाहर कोई क्वेश्चन नहीं करना। इस बार मैंने आर पूछ लिया, अब की बार आपसे कोई टाइम पूछ लेगा, कभी आपसे पी पूछ लेगा, मतलब इन सारे अननोन में से एक ना एक अननोन आपको बिना बताए दे देगा, बाकी आपको सारा दे देगा। एक आपको निकालना होगा तो आप पक्षांतर करके कैसे भी निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली अपन इसी फॉर्मूले से इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पैटर्न पे एक और क्वेश्चन अलग। अब देखो ये जो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि सरल ब्याज क्या समान रूप से बढ़ता है, तो उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 1744 तथा 5 वर्ष में 1960 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें सरल ब्याज की दर से, इसमें ब्याज की दर क्या सरल ब्याज होना चाहिए। सरल ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो उसकी ब्याज की दर निकालनी है अपने को, ठीक है। तो देखो ब्याज की दर निकालने के, अब देखो इसमें क्या अपने को एक पॉइंट लिखाया हुआ था कि सरल ब्याज समान रूप से बढ़ता है। तो देखो ये 5 वर्ष में इतना है और 2 वर्ष में इतना है, तो अपन 3 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि 5 वर्ष के ब्याज में तो 2 वर्ष का ब्याज घटा दो, यही तो निकालना अपने। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कैसे आया? 5 वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है, तो 3 का आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे अपन? 1960 माइनस का 1744, ठीक है। यहाँ से आपके कितना बच रहा है? 6 इधर बच गया आपके, एक ये बच गया 216 रुपए। ये आ गई आपके पास 3 वर्ष का ब्याज। अपन 1 वर्ष का ब्याज भी निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा? 216 बटावा 3, तो यहाँ से आ गया आपके पास ये 7 और 2 72 रुपए, 72 रुपए आपके पास क्या आ गए? 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब अपने पास देखो, या तो आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, क्योंकि 5 वर्ष में ये यूज करना पड़ेगा, 2 वर्ष में ये यूज करना पड़ेगा। तो अपन 2 वर्ष का ये निकाल लेते हैं ना। 2 वर्ष में मूलधन क्या हो जाएगा आपके पास? देखो अब इससे मैं क्या निकालूं? मूलधन निकाल लेता हूं। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करूंगा? ये तो पूरी राशि थी, पूरा ये मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन माइनस ब्याज, यही होता है। मिश्रधन में से ब्याज निकालूंगा, मूलधन आ जाएगा। अब ब्याज क्या है? ये तो 1 साल का है, जबकि यहाँ पे 2 वर्ष का दे रखा है, तो इसको क्या करूंगा? 2 × 72, ठीक है। ये हो गया 144, 1744 में गया तो 1600 रुपए क्या आ गया मेरे पास? मूलधन आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला है अपने पास है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या जानता हूं? P गुणा T गुणा R बटावा 100, ये मूलधन मेरे पास आ गया 1600 रुपए। क्या दर निकालनी है ना अपने को? दर निकालनी है। टाइम अपने पास 1 साल, क्योंकि 1 साल में 1600 थे, तो 2 वर्ष में कितने? 1744 हो गए, तो कितना ब्याज हुआ अपन ने निकाल दिया। और अपने पास सिंपल इंटरेस्ट भी अपने पास है, ठीक है। तो अब ये इस फॉर्मूले से मैं आर निकालूंगा, दर निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा? दर निकालने के लिए ये आर इधर रह गया, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 72 रुपए, 1 साल का ये था। 72 गुणा में ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 बटा मूलधन कितना है? 1600 गुणे में टाइम कितना? 1 साल, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 72/16, तो क्या 16 कम 16 32 16 1664, 4.628, 16.80, 4.5% क्या आ गई आपके पास? दर आ गई। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जो दर थी वो क्या आ गई? 4.5%। कैसे निकाला? क्यों? मेरे को पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ना समान रूप से बढ़ता है। एक बार और अपन इसको देख लेते हैं। तो 2 वर्ष में अगर वो 1744 रुपए हो रहा है और 5 वर्ष में 1960 रुपए हो रहा है,
तो क्या करा मैंने, इस 5 वर्ष के में से 1744 मैंने घटा, 2 वर्ष का घटा दिया, तो यहाँ कितना आ गया, 3 वर्ष का आ गया। इसको घटाएंगे 3 वर्ष का आ जाएगा, 3 वर्ष का आ गया मेरे पास 216 रुपए, ब्याज आया 3 वर्ष का। इससे मैं 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकता हूँ, 3 का भाग देके 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, 72 रुपए आ गया। अब देखो, अब मेरे को मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या है, 2 वर्ष का मेरे को दे रखा था, तो मैंने क्या करा, 1744 2 वर्ष का दे रखा था, तो 2 वर्ष का ब्याज भी निकल देना पड़ेगा, तो 144 घटाया तो 1600 रुपए बच गया। अब मेरे पास मूलधन कितना आ गया, 1600 रुपए। ये तो 2 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज 72 था, तो मैंने क्या करा, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा T गुणा R बटा 100। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, इससे मैंने दर निकाल ली 4.5%। ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के जो टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टाइप में आपसे यहीं पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास 2 टाइप के हो गए। अब देखो, एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि T वर्ष में n गुना हो जाती है तो उसको m गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो क्या होता है, ये एक और टाइप है, यदि कोई धनराशि T वर्ष में n गुनी हो जाती है तो उसको m गुनी होने में कितना समय लगेगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, कितना गुना होने में समय लगेगा वो ऊपर आएगा m-1 n-1 इंटू में t, ये आपको दे रखा होगा। ठीक है, जितना गुना होने में समय लगेगा वो ऊपर आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से नोट डाल के लिख लो। एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस पे बेस्ट एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। इस पे बेस्ट एग्जाम्पल अगर अपन करना चाहें, कोई धनराशि T वर्ष में n गुनी हो जाती है। सपोज करो क्वेश्चन है ये, कोई धनराशि कोई भी है T वर्ष, मतलब सपोज करो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो उसको 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। अब देखो, ये आपको हथियार दे रखा है, ये हथियार यहाँ यूज करना है, सीधा सीधा है, यही तरीका होता है हमारे पढ़ने का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, m-1 मतलब m गुना होने में, तो यहाँ पे क्या है 2 गुना होने में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, m यहाँ पे क्या हो गया 2 और n यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि 3 गुना होने में। ठीक है, और t यहाँ पे क्या है 20 वर्ष। ठीक है, तो अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे m-1 n-1 इंटू में t। तो m क्या है आपका यहाँ पे 2 माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1 गुना t का मतलब 20। ये बस फॉर्मूला सब कुछ याद रहता है सबको, बस खाली जमाना है, बस ये जमाना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जमाना। m की जगह n मत कर देना और n की जगह m मत कर देना, क्योंकि गलती करोगे तो पहला आंसर आपको वही मिलेगा ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो 20 बटावा 2 मतलब 10 वर्ष लग जाएंगे उसको। अगर किसी धनराशि 20 वर्ष में अगर वो 3 गुना हो रही है ना, तो उसको 2 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 10 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप, इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कोई धनराशि 5 वर्ष में 6 गुना हो जाती है तो उसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, आप इसको निकाल सकते हैं। बस आपको खाली क्या है, यहाँ पे तो वैल्यू चेंज आएगी, m n और t तीनों अननोन है, 3 अननोन की आपसे वैल्यू यहाँ पे बदल के दे सकता है, बाकी पैटर्न ये रहेगा। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछने देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इस पे बेस्ट आपको ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और फॉर्मूला एक और आएगा, अलग आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका एक और टाइप होता है सिंपल इंटरेस्ट का, किसी धनराशि को r% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय बताओ। क्या आता है, एक और पैटर्न है, किसी धनराशि को r%
साधारण ब्याज की R% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका क्या होता है आपके r गुना होने में लगा समय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस वन, n गुना होने में n माइनस वन r इंटू में 100। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट में ये जो 3-4 टाइप बताएं, इसके बाहर कुछ नहीं आता। आता है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करके क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे बेस्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं अपन। अपना ये तरीका रहता है, पहले एक फॉर्मूला बता दो, उसके बेस्ट एग्जांपल बता दो, उसमें आप क्या है नंबरिंग चेंज करते रहो, बस यही तो क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होगा, किसी धनराशि को R% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय, ठीक है। तो क्वेश्चन है किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना या 5 गुना कर लो यहाँ पे, या फिर 10 है ना तो यहाँ पे आप 6 गुना होने में लगा समय, ठीक है। सेम ये का क्वेश्चन है, यही पैटर्न है। इस पे देखो 10% साधारण ब्याज की दर से 6 गुना, तो n क्या है यहाँ पे, n बराबर आ गया 6 और r बराबर आ गया 10%, ठीक है। तो n माइनस वन, मतलब फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ n माइनस वन r इंटू में 100। n क्या है 6 माइनस 1, r क्या है 10 गुणा में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या गया 5 आ गया, 5 गुना मतलब 50 वर्ष लग जाएंगे साहब। 10% साधारण ब्याज की दर से 6 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 50 वर्ष लगेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को 100 रुपये देते हो, कितने 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अगर आपको वो 600 रुपये चाहिए तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा, कितना 50 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो 600 रुपये होंगे सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। देखो सीधा सही था, n माइनस वन r गुणा 100, तो n मतलब 6 माइनस 1 5 बटा 2 1 बटा 2 गुणा 50 मतलब 50 वर्ष। तो इस टाइप के, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आपसे एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, 3-4 टाइप के मैंने बता दिए। पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूला सीखने के बाद में क्या करा अपन ने, उसके बाद में एक पैटर्न अलग था, उसका फॉर्मूला n-1 अपॉन n-1 इंटू 100। एक पैटर्न आपके और था, ये n-1 अपॉन r गुना 100। कौन सा पैटर्न कौन सी जगह यूज करना है ये आप देखेंगे, क्योंकि बस खाली n गुना होने में कितना समय लगेगा, और उसमें पहले टाइम भी दे रखा होगा, फिर उसके बाद में पहले n गुना दे रखा होगा, फिर m गुना पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला याद रखना है अपने को, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p गुना t गुना r बटा 100। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, खाली यहाँ पे आपके पास ये चेंज होगी। और इसके अलावा फिर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI है ना, शॉर्ट में इसको मिल देखो CI। सरल ब्याज में क्या हो रहा था कि ब्याज की राशि समान उससे बढ़ रही थी दर से। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या है, ये निश्चित किसी की समय के लिए दिया होता है, और इसमें क्या करना पड़ता है, राशि है ना समान गुने से बढ़ती है। मतलब इसमें इतना गुना बढ़ा, इसमें उतना गुना, इतना गुना, मतलब ब्याज समान नहीं बढ़ेगा, समान गुने से बढ़ेगा। ये अपने को उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में यही फर्क है। इसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, इस वजह से वो समान बढ़ती है। इसमें जितना ब्याज है ना आपका, उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, इस वजह से ये क्या होता है, इसको अपन चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में निकालते हैं। और सेम होगा वही, इसमें भी मिश्रधन की बात करते हैं। मिश्रधन में भी वो हो जाएगा CI प्लस मूलधन, है ना, तो उसका फॉर्मूला अलग था, इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला अपन निकालते हैं। CI निकालने का फॉर्मूला होता है इसका P 1 प्लस RT की पावर n, या फिर यार T लिख दो चाहे n लिख दो, ठीक है। मैं n लिख रहा हूँ -1,
या फिर इसको माइनस पी लिख दो, 1 नहीं लिखा मैंने ब्रैकेट में, अगर आप पी कॉमन लेते हैं तो ये -1 आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि इसमें से ये मिश्रधन आ जाएगा, इसमें से आप मूलधन निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, खाली कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले में बेस्ट अपन क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आपके इसके पास सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपको मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है तो क्या हो जाएगा, P1 + R/100 की पावर n, या फिर यहाँ पे T भी आप लिख सकते हैं। बस ये मिश्रधन है, क्योंकि इसमें आपके पास मूलधन भी आ गया इसमें और इसमें ब्याज भी आ गया। तो ये ब्याज कब आएगा, जब इसमें मूलधन घटाएंगे, इसमें आपको मूलधन घटाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास मिश्रधन का फॉर्मूला हो जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में अलग था, ये इसमें। अगर आपको इसमें मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो फॉर्मूला मिश्रधन भी होता है, भाग यहाँ पे भाग वाला, ठीक है, 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। ये आप डायरेक्ट मूलधन भी निकाल सकते हैं इससे, ये ब्याज व्याज था, ये मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन डिवाइड 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे Tn या टाइम है ना, n का मतलब, तो इससे आप ये सीधा सीधा वो है। अब इसमें क्या है, अगर आपको टाइम, इसमें टाइम क्या, एक तो 6 माही पूछता है, एक पूछता है हर 3 महीने में, तो उसको बोलते हैं त्रैमासिक। एक 6 महीने में, एक त्रैमासिक। अगर आपको 6 माही पूछता है, भाई 6 महीने में हिसाब करना है, या फिर त्रिमाही, या फिर इसको बोलते हैं त्रिमाही, 3 महीने में हिसाब करना है। तो 6 महीने के लिए क्या होता है आपका पास, टाइम को तो क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, और दर को क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं इसमें, है ना। 6 माही पूछता है, जब ब्याज की दर 6 माही हो तो वो करते हैं इसमें क्या करते हैं, t बराबर तो हो जाता है t/2, सॉरी t बराबर तो 2t हो जाता है, टाइम को दुगुना, और r बराबर क्या हो जाता है, r/2, दर आधी हो जाती है, टाइम दुगुना हो जाता है। इसमें क्या होता है, t बराबर तो 4 टाइम 4 गुना हो जाता है, और दर क्या हो जाती है, r/4, मतलब r/4 दर हो जाती है त्रैमासिक में और 6 माही में। आपको ये ध्यान रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन से अपन इसको देखते जाएंगे या फिर बताते जाऊंगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ट अपन अगर क्वेश्चन निकालें, इस पे बेस्ट अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो P है आपके पास में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको दे रखे हैं, और जो दर है, टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष, और दर आपको दे रखी है 10%। तो आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, P1 + T - का P, ठीक है। निकाल देते हैं, P क्या था, 10,000 गुणा 1 + 10/100 की पावर 3 माइनस का 10,000। चाहे 10,000 कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस आप वैसे कर सकते हैं, वैसे अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या, 110/100 हो गया, तो 110 गुणा 110 गुणा 110/100 और बटा 100 माइनस का 10,000, ठीक है। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2, ठीक है। सीधा सीधा आप इसको निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7, एक आपके पास बच गया, ठीक है। तो इसको अपन निकालेंगे, 11 को 11 से अपन करते हैं तो 121 गुणा 11 1331, और एक ये 10 था, ठीक है। 13 31 10 माइनस का 10,000, ये आप इसमें से बाहर निकाल दो। इसमें से बाहर निकालेंगे तो 1 0, ये आ गया आपके पास 1, और ये आ गया होगा 3, ये आ गया होगा 3,310 रुपये। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज आ गया। इसी टाइप से आप निकालेंगे, 2 वर्ष का दे, 3 वर्ष का दे, 4 वर्ष का दे, कितना भी दे, आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर आपको 6 माही दे देता तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आपको करना है और आपको जो 6 माही पूछा है ना, तो आप क्या करते, इस टाइम को तो कर देते आप 6 वर्ष, दुगुना कर देते, और दर को क्या कर देते, आधी, मतलब 5% कर देते। अगर 6 माही देता तो ये हो जाता 6 वर्ष, ठीक है। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। बाकी फॉर्मूला ये रहेगा, एक ही फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, और दूसरे फॉर्मूले के रूप में अपने को उलझना नहीं है बार बार। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा आपके पास हो जाएगा। अब इस पैटर्न पे बेस एक और पैटर्न आता है, इसमें उसमें क्या होता है, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से T1 समय में N1 गुनी तथा T2 समय में N2 गुनी हो तो
T2 का मान निकालने के लिए n2 की घात में अपन उसको रख लेते हैं, n2 की घात में बदलते हैं तथा घात का गुणा T1 से करके T2 का मान अपन निकालते हैं। तो उसका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, T2 बराबर घात इंटू T1, ये एक फॉर्मूला होता है। अभी क्या है, क्वेश्चन से आपके पास समझ में आ जाएगा इसको, है ना। अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा भाई आप ये किस टाइप का आपसे पास क्वेश्चन पूछा था। T2 का टाइम निकालने के लिए अपने क्या अपने घात, जिस घात में अपने को चेंज करना है, ये होता है ना कि भाई कोई राशि इतने वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है तो इतनी गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन पे बेस है ये, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो इसी दर पर यह 9 गुना कितने वर्ष में होगा। क्वेश्चन है आपका, कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो उसको 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, T2 समय मतलब ये कितना समय लगेगा ये अपने को निकालना है। अब देखो इसकी घात में रूप में लगेगा, 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। अब अपने को इसके पावर के रूप में अपने को ये लिखना है 9 गुना को, ना 9 गुना हो जाएगा। तो इसका अपन निकालने के लिए क्या कहते हैं, जैसे 9 गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इसी घात के रूप में लिखना। ये अपने पास घात है और ये जो 3 दिया हुआ, अब अपने को इसी का यूज करना है। तो अब अपने को T2 समय निकालना है, T2 मतलब कितना समय लगेगा, तो ये हो गया T2, इतना समय लगेगा, कितना, घात गुणा में T1। तो घात क्या है आपके पास 2 और T1 कितना है, स्टार्टिंग में 3 वर्ष दे रखा है, ये T1 होता है, तो ये आपको दे रखा है 3 वर्ष, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 6 वर्ष लग जाएंगे। 6 वर्ष कब लगेंगे, कोई धनराशि अगर चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है तो उसको 9 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 6 वर्ष लग जाएंगे। इसी रूप में अपन और भी क्वेश्चन अपन निकाल सकते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुना हो गई तो उसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो उसको 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, तो 2 गुना और 2 मतलब 4 वर्ष। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को इस टाइप से सोल्व करेंगे कि कितने समय में कितना टाइम लग रहा है, तो कैसे इसको निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ जो भी है पैटर्न है। वैसे 6 माही वाला क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या होता है आगे, इसके आगे अपन देखेंगे ना, इसके आगे इसके सारे जो क्वेश्चन है वो भी अपन देखेंगे आगे की उसमें क्लास में। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को कंबाइंड करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी दे देगा, कंपाउंड भी दे देगा, या फिर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, या 3 वर्ष का ही फिक्स है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके क्या कुछ फिक्स फॉर्मूले होते हैं। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसके साथ में अपन ये भी देख लेंगे, दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन भी देख लेंगे, और आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन भी अपन क्लास में देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्लास में अपन इसको देख लेंगे। ये आपको जो स्क्रीन पे बुक दिखाई हुई है, भारतीय नौसेना अग्निवीर MR INET, जो कि प्रथम स्टेज के लिए। अब आपको पता है कि जो पहले एग्ज़ाम होता था ये सिंगल स्टेज में होता था, इस बार क्या कर रहे हैं MR INET के नाम से ये क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है। ये जो बुक है फर्स्ट स्टेज के लिए, इसके बाद सेकंड स्टेज भी होगी। तो इस बुक के बारे में जानकारी करने के लिए आपको पहले ये QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करने से आपको पता लग जाएगा कि आप ये बुक क्यों लें। ये हमारी गाइड है। इस गाइड के साथ साथ ही हमने अभ्यास पेपर सेट, जिसमें आपको 57 पेपर्स अभ्यास के लिए मिल जाएंगे। इसके बाहर आपके पास एग्जाम में कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम होते थे उन एग्जामों को बेस कर रख के हमने ये गाइड और प्लस ये पेपर सेट तैयार करा है। इसमें आपको, इस गाइड में आपको संपूर्ण सिलेबस, साइंस है, मैथ्स है, GK, ये आपको पूरा उसके हिसाब से ये बनाई गई है। इसके साथ साथ ही अभ्यास पेपर सेट है। इसमें आपको 4 मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, उससे आप ये देख सकते हैं। और इन चारों मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। हर मॉडल पेपर के बाद में QR दिया हुआ है, QR स्कैन करके आप इसको देख सकते हैं। और इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे किसी बुक स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ में
देखो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमारा हरियाणा में जो कि ऑफलाइन सेंटर भी है, वहाँ हॉस्टल सुविधा भी है। देखो हॉस्टल सुविधा और ऑफलाइन कोचिंग लेने का क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अपने को एक माहौल मिलता है। उस माहौल में क्या होता है कि अपने को पता चलता है कि भाई अपने कितने जनों में अपन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितनी अपनी रैंक आ रही है, और उसके हिसाब से इर्द गिर्द अगर अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द अगर अपन रहते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपन टेस्ट पेपर से गुजरते रहते हैं। मतलब 7 दिन में 2 बार टेस्ट होते हैं, तो उसमें आपको पता लगता है कि अपन कहाँ है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप है ना ऑफलाइन कोचिंग की भी ले सकते हैं हमारी। और ऑफलाइन कोचिंग पे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ मैं, 9812015967। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके पूरा पूछ सकते हैं कि क्या कैसे कितनी फीस रहेगी, क्या रहेगा, क्या हिसाब रहता है अपना कोचिंग का। तो आप ये गाइड प्लस ये अभ्यास पेपर सेट आप ले सकते हैं। उससे क्या है आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।